कश्मीर में जहां एक तरफ काफ़ी न्यूज़ चैनल्स द्वारा स्ट्रिंग किया गया जिसमें यह पता चला है कि जो स्टोन पेल्टर्स को जो बैकिंग कर रहे हैं वो सेपरेटिस्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर एनआईए ने कुछ लोगों को भी यहां से ले गए हैं तफ्तीश के लिए। उसके साथ साथ जो है एनआईए इस टाइम जो है रेड्स भी कर रही है काफ़ी लोगों के घरों में जिनका खुलासा जो है सेपरेटिस्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेपरेटिस्ट पे कितना खर्चा होता है और कितना जो है खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इस सब को लेकर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं रोहित चौधरी जी, आरएसपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी आज से 2 साल पहले, जिसका रिप्लाई उनको कुछ इस तरह से मिला है। जो रिप्लाई उनको मिला है आज रोहित जी हमें खुद बताएंगे कि उन्होंने आरटीआई क्या फाइल की थी और उनको क्या रिप्लाई मिला है। रोहित जी, आपने एक आरटीआई फाइल की, जितना खर्चा होता है सेपरेटिस्ट के ऊपर, तो मैंने 2 महीने पहले एक आरटीआई फाइल की थी मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जहाँ से मैंने पूछा था कि जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर लाइक जासिन मलिक, सईद अली शाह गिलानी, आसिया अंद्राबी या दूसरे लोग, इन पे सरकार ने 2 सालों में कितना पैसा खर्च किया है इनकी सिक्योरिटी पे, ट्रैवल पे, होटल एकोमोडेशंस पे। बट जो एमएचए की तरफ से मुझे रिप्लाई मिला उसमें कहा गया कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप जो है लोकल जो आपके वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट है वहाँ से लो। और सेम आरटीआई मैंने अपनी होम डिपार्टमेंट में फाइल की, उनकी तरफ से जो रिप्लाई मुझे मिला है उसके अंदर डिनाई किया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन हम आपको सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये हम आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हम टैक्स पेयर का पैसा, जो हम एक्सचेकर हैं, जम्मू के लोग हैं या मेरे देश के लोग हैं, उनका पैसा जो गवर्नमेंट इनके ऊपर स्पेंड कर रही है, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उन्होंने इस जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो मेरे देश के खिलाफ बोलते हैं, मेरी आर्मी फोर्सेस के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कितना पैसा जो एक्सचेकर का वो खर्च किया। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि रोहित चौधरी जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने हालिया में ही जो है एक आरटीआई फाइल किया जिसमें उन्होंने सरकार से ये साफ साफ पूछा है कि सेपरेटिस्ट के ऊपर कितना खर्चा होता है, उनके रहने पे कितना खर्चा होता है, उनकी सिक्योरिटी पे कितना खर्चा हो रहा है। हालांकि सरकार ने जो है अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है और सरकार का जो रिप्लाई आया उसमें यह आया कि सेक्शन 181F के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसको लेकर जो हम इसका रिप्लाई नहीं दे सकते। रोहित जी, क्या लगता है आपको, कितने निराश हुए जब आपको रिप्लाई नहीं मिला? एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए कि ये हमारा जो पैसा है ये गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। बट जब इस तरीके का रिप्लाई आया तो मुझे बहुत निराशा हुई है, क्योंकि इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ, जैसे आप देखिए कि सिक्योरिटी, हाउ मच फंड्स हैव बीन स्पेंड ऑन द सिक्योरिटी, ट्रैवल एंड होटल स्टे ऑफ द कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर मीरवाइज उमर फारूक, यासिन मलिक या सईद अली शाह गिलानी ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। तो ये सिंपल मैंने 3 चीज़ें पूछी थी, इसमें से मुझे किसी भी चीज़ का जो जवाब है वो नहीं दिया गया आज। जिस तरह से सेपरेटिस्ट, ये भी पता चला है कि स्टिंग ऑपरेशंस में सेपरेटिस्ट किस तरह से बैकिंग कर रहे हैं स्टोन पेल्टर्स को। अगर हम बात करें एनआईए की तरफ से भी जो है रोज़ाना जो है रेड्स की जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रोहित चौधरी जी ने एक आरटीआई फाइल की थी, इसमें ये पूछना चाहा था उन्होंने कि सेपरेटिस्ट को कितनी फंडिंग की जाती है गवर्नमेंट के मुताबिक, लेकिन उनको रिप्लाई में अभी कुछ नहीं मिला है। ये कहा गया कि सिक्योरिटी रीज़न के कारण सेक्शन 81F ऑफ J&K आरटीआई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंगली वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि बैकिंग कौन करता है, जो रोहित जी ने ये पूछा आरटीआई के मुताबिक, लेकिन जवाब कोई नहीं मिला। रोहित जी, आप इस तरह की जो आरटीआई का आपको रिप्लाई मिला है, आपको रिप्लाई तो कुछ भी नहीं मिला आरटीआई में, तो अब इसके बाद आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए, इसमें जो मुझे लीगल ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है वो इसमें उन्होंने फर्स्ट अपील हम कर सकते हैं। आरटीआई के अंदर एक उसका ऑप्शन है कि मैं फर्स्ट अपील कर सकता हूँ। अभी मैं इसकी फर्स्ट अपील करूँगा, उसके बाद फिर टाइम लगेगा, मैं वेट करूँगा कि उसके बाद क्या रिप्लाई मिलता है। सो देखना पड़ेगा कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी जो है वो मुझे क्या रिप्लाई देगी इसके अंदर। जिस तरह से सरकार जो है एक तरफ से घास गिरा रही है सेपरेटिस्ट पर, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों उनकी जो सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और जो कितनी फंडिंग उनको हो रही है वो डिटेल्स आरटीआई में क्यों नहीं दे रही। अब देखना ये है कि सरकार कब तक इनकी आरटीआई का जवाब देती है। और इस आरटीआई जो उन्होंने लगाई थी जिसमें ये पूछा गया है कि कितनी जो है फंडिंग सेपरेटिस्ट को दी जा रही है, उसका इनको पता चलता है। आशीष कोहली, कैमरामैन संदीप सिंह के साथ U4U वॉइस के लिए।